तो लेट स्टार्ट एंड होमवर्क के डाउट्स बता दो प्लीज ऑनलाइन। सर दोबारा बोलना, क्या बोल? मैं बोल रहा हूँ लिमिट्स के जो होमवर्क दिया था भाई उसके डाउट्स बता दो प्लीज। नहीं, उससे पहले आपने कुछ बोला। उससे पहले मैंने दो मैं चीजें आपको बोली, कॉल कर रहा डिटरमिनेंट था। फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनमें, एंड जो दूसरा आगे हमने फर्स्ट मेथड किया था फैक्टराइजेशन, वो चीज में अगर कोई डाउट है तो बोलो। मैंने ये पूछा। हाँ जी, पॉइंट 2 29.2 इसमें डाउट बोलो। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में क्या जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1। ठीक है, तो एकम सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, x को माइनस 1 पुट करा दिया, तो माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1। तो x1 -1। हाँ, वो एक्चुअली में वो एडिशन में एरर है और कुछ नहीं, नया वाला एडिशन में बिल्कुल करेक्ट है, पुराने वाले एडिशन में एक एरर आरडी में। तो दैट्स ओके, ये माइनस 1 की तरफ जा रहा है। ओके सर, ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये माइनस वन इंटू -3 +3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 -2, ये कटा, तो -3/2 इज आंसर। और बैक पीछे भी यही आंसर है, बैक एंड में जो आंसर है राइट वो भी यही है। कर जरूरत नहीं है ना, वो तब करनी है जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये वो जा ही नहीं रहा 0/0 वगैरह, तो करने की जरूरत ही नहीं है। फैक्टराइजेशन करने का मोटिव क्या है, वो जो चीज 0 की तरफ जा रही है उसको बाहर निकालो और कट करो, तो जाए तो सही पहले 0/0। हाँ जी ऑनलाइन बाकी बोलो, और कोई डाउट 29.2 में? नो सर। राइट, पॉइंट 3 में आ जाओ। पॉइंट 3 में डाउट बोलो प्लीज। हाँ जी, पॉइंट 3 में डाउट प्लीज। सर नहीं, सर 9th क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं पता चला इसका। 9th क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन, एकम आपने क्या बोला? सर डाउट नहीं है। ओके ओके, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। अब ध्यान से देखो जरा ये, ठीक है, -1 पुट किया तो -1 + 1 इज 0, -1 का क्यूब -1, -1 + 1 0, से इट्स 0/0 फॉर्म। अब ये देखो कि x टेंड्स टू अगर -1 है तो +1 -1 इधर ले आओ, तो x + 1 टेंड्स टू, x + 1 इज द फैक्टर जो 0 की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर में तो वो ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में हमें बाहर लाना है, तो हमें करना पड़ेगा 1 को लिखा हमने पलक 1 का क्यूब, तो ये बन गया a³ + b³। तो नाउ x³ + 1 का क्यूब जो है राइट, a³ + b³, तो इसको हमने क्या लिखा, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये बन गया x + 1 इंटू x² - x + 1। तो ये बन गया हमारा x + 1 इंटू x² - x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 लिमिट x टेंड्स टू -1। ये कटा, 0/0 कट गया। अब -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू माइनस +1 + 1, तो दैट इज 3। इट्स अ डिटरमिनेंट फॉर्म, तो यही आंसर है। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। गुड, और बोलो यजुर। नहीं है, नहीं है, पलक बोलो और डाउट प्लीज। तो नहीं है और। ठीक है ठीक है। अच्छा अब ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आगे चलते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक करो। ये मैंने होमवर्क में डाला था, बट ये एग्जैक्टली 0/0 फॉर्म नहीं जा रहा, ठीक है, ये एक अगली फॉर्म को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता है। क्या क्वेश्चन है देखो, अच्छा ये ना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1/∞ अप्रोच करता है 0 को, 1/0 अप्रोच करता है ±∞ को, एंड 1/-∞ अप्रोच करता है 0 को।
1 बाय प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डज नॉट मैटर, वो जीरो की तरफ ही जाएगा। लेकिन 1 बाय जीरो जो है ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा। पहले ये कंसेप्ट समझ लो, ये क्या कंसेप्ट है, ये क्या आया, कैसे आया, तो ये समझो। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं 1 बाय 10 लेके जाऊं, 1 बाय 100 लेके जाऊं, 1 बाय 1000 लेके जाऊं, 1 बाय 10,000 लेके जाऊं, तो ऐसे करके, तो ये वाली वैल्यू क्या जा रही है, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, और ये किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। तो अगर डिनोमिनेटर मेरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा, अब अगर मैं इधर माइनस लगा दूं, अब डिनोमिनेटर जा रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो ये वैल्यू जाएगी माइनस 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 माइनस। तो अभी भी ये जीरो जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, पर जा जीरो ही रहा है। तो चाहे डिनोमिनेटर प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए चाहे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए, ओवरऑल वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। यानी कि प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाए या प्लस इंफिनिटी जाए, ओवरऑल वैल्यू ये जीरो की तरफ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है, अब देखो ये डिपेंड करता है कि जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है, जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है। तो अगर तो जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है तो 1 बाय 0.1, 1 बाय 0.01, 1 बाय 0.001, 1 बाय 0.0001, 1 बाय 0.00001 एंड सो ऑन। तो ये जाएगा 10, ये जाएगा 10 की पावर 200, ये जाएगा 10 की पावर 3, ये जाएगा 10 की पावर 4, ये जाएगा 10 की पावर 5 एंड सो ऑन। राइट। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, प्लस इंफिनिटी। तो यानी कि अगर ये जा रहा है ऐसे, तो ये जाएगा प्लस इंफिनिटी, यानी कि डिनोमिनेटर जा रहा है जीरो की तरफ, ये प्लस का मतलब पॉजिटिव साइड से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, प्लस इंफिनिटी। एंड सिमिलरली अगर ये 1 बाय 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है, यहीं पे माइनस लगा दिया, अब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये अब वैल्यू जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ, यानी कि ये वैल्यू जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चारों चीजें क्लियर हुई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. राइट राइट। अब ये देखो जरा, 2 माइनस 2, तो जीरो अप्रोच कर रहा है, तो 1 बाय 0 इंफिनिटी। हाँ है ना, 1 बाय 0 जाएगा इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी, फर्क नहीं पड़ता। राइट। अच्छा, अब ये देखो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 4, तो 2 बाय 0 अगेन इंफिनिटी। राइट। तो ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। अगर दोनों प्लस इंफिनिटी हैं तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगर दोनों माइनस इंफिनिटी हैं तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब एट द एंड दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। यस Yes, sir. राइट। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, हम जनरली एलसीएम लेके इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर एलसीएम लिया, तो देखो ये बना 1 बाय एक्स माइनस 2, माइनस 2 बाय एक्स कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस 2। अब एलसीएम देखो, एक्स माइनस टू ऑलरेडी सिर्फ एक्स नहीं है, तो मैंने इधर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ओवरऑल एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर एक्स इंटू 1 एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अच्छा, ये हर स्टेप में लिखना है, जब तक मैं एक्स को 2 अप्रोच नहीं करवा देता तब तक ये हर स्टेप में लिखना है। राइट। एंड ऐसा नहीं करना कि एक पार्ट को मैंने पहले इवेल्युएट कर दिया दूसरे को बाद में कर दिया, नहीं, लिमिटिंग वैल्यू सब पूरे पार्ट के अंदर, पूरे वेरिएबल के अंदर एक साथ इवेल्युएट करेंगे। तो अब x टेंड्स टू 2 है, तो 2 इधर लेके आओ, तो x माइनस 2 टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये कटा, तो ये बचा 1 बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 और बचा 1 बाय एक्स, तो क्या आ जाएगा ये 1 बाय 2। तो ये इस पर्टिकुलर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का आंसर क्या जा रहा है, 1 बाय 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो इस तरीके से हम इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, सॉरी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को हैंडल करेंगे। राइट। चलो
ये एग्जांपल नोट कर लेना एंड साथ में ये 4 चीजें नोट कर लेना, ये स्टार मार्क करके नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी चीज को हैंडल करने का, 0 by 0 फॉर्म को हैंडल करने का नेक्स्ट मेथड आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अगेन रैशनलाइजेशन भी क्या करेगा, वही जीरो फैक्टर जो होता है उसको बाहर लाने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। रैशनलाइजेशन भी जीरो फैक्टर के, जैसे यहां पर भी क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम से वो 0 by 0 फैक्टर बाहर आ गया, तो हमने उसको कट करके डिटरमिनेंट फॉर्म में बना के आंसर लिया है, राइट। ऐसे ही रैशनलाइजेशन भी क्या करेगा, उस जो जीरो फैक्टर है उसको बाहर लाके कैंसिल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो ठीक है, रैशनलाइजेशन तो क्या किया हमने, क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x+2 भाई इधर -√2 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x को 0 की तरफ लेके गए, इधर पुट किया तो 0 + 2 2 स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 0, नीचे x टेंड्स टू 0 तो 0/0 फॉर्म। अब इसको हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, इधर रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमारे पास अंडर रूट वगैरह आ रहा है, राइट। तो हमने इसको रैशनलाइज किया तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 + x प्लस √2। तो ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, तो दैट इज x + 2 - 2 डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ 2 + x। हाँ जी, दोबारा बोलना, 0/0 फॉर्म कैसे बनी इसकी? उसके ऑपोजिट से इनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, रैशनलाइज हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है किसको सिंप्लीफाई करना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, इरेशनल को रैशनल में सिंप्लीफाई करता है, वो इरेशनल का सिंप्लीफिकेशन इज रैशनल। रैशनलाइजेशन। और वो न्यूमरेटर को भी कर सकता है, डिनोमिनेटर को भी। ये डिपेंड करता है कि किसको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर को करना है या डिनोमिनेटर को। यहाँ पे न्यूमरेटर को करना था, अंडर रूट वहां पे आ रहा था, तो न्यूमरेटर का ऑपोजिट साइन पकड़ा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस पकड़ा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहेगा, x एज इट इज, और न्यूमरेटर में a - b इंटू a + b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से अब √2 and 2 कटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ 2 + x प्लस √2। अब जो 0/0 था, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, राइट, तो x टेंड्स टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, अब ये बाहर आ गया। कैसे आया, रैशनलाइज करके, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके। अब ये डिपेंड करता है मेरे को कहां पे रैशनलाइजेशन चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करूंगा, राइट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन पॉसिबल होती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा पार्ट सिंप्लीफाई चाहिए, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन किस पार्ट की चाहिए। तो ये x कटा, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√of 2 + x प्लस √2। अब यहाँ पे ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, अब 0/0 बचा नहीं, तो x को 0 पुट किया तो क्या आ गया, √2 + √2 2√2। अब इसको रैशनलाइज करना है, कर दो, क्योंकि नंबर है, डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं होना चाहिए, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आ गया, √2/4। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। ये नोट करो, नोट करो। अब इसी को करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं।
सर बोर्ड नहीं क्लियर। बाकियों को क्लियर आ रहा है? Yes, भाई sir. तुम्हारा नेटवर्क एरर लग रहा है यार वैसे भी, क्योंकि आवाज भी सही नहीं आ रही। यहाँ से तो बहुत मस्त आ रहा है, प्रॉपर एचडी जा रहा है। चैतन्य, तुम्हारे सिग्नल में इशू आ रहा है यार। अब वाईफाई से ठीक है ज्वाइन सर। करो, वाईफाई से ज्वाइन करना, मोबाइल नेटवर्क से मत ज्वाइन करना। वाईफाई नहीं है सर हमारे घर में। ओके, फिर थोड़ा इशू आएगा यार। सर हेडिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, ध्यान से करना है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिस्कस कर रहे हैं। देखो, देखो इसको पकड़ा तो x बाय ए प्लस एक्स माइनस के रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर तो x बाहर है, नीचे भी x बाहर आना चाहिए, तो उसके लिए रेशनलाइज करेंगे। तो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस के रूट ऑफ a माइनस एक्स, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, राइट। तो ऊपर एज इट इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर a माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये माइनस साइन ओपन हुआ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये a कटा, तो x प्लस एक्स 2x, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसकी जगह सिंपली 2x, राइट। ये x कटा तो 0 0 कट गया। अब x को सिंपली 0 पुट कर दो, तो 0 पुट किया तो आ गया रूट ए, 0 पुट किया रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए डिवाइडेड बाय 2 कटा, तो दैट इज रूट ए, एंड दैट्स द आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर गुड, अब आगे देखो। सर हाँ जी, सर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। नहीं, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 2 बना, 2x आया, तो 2 डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में। नहीं हमने अकेला एक्स एक्स क्यों काट दिया, फिर 1x फिर भी बचेगा अगर काटेंगे तो। तो x कटा ना, तो 1 बचा, ठीक है ठीक है ना। तो 1 इंटू ये, तो यही बचेगा, इसके अंदर x को 0 पुट किया, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, और नीचे से सिर्फ 2 बचा, बात खत्म। ठीक है, ठीक है सर ठीक। ठीक। यस आ जाओ सेकंड पे। देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब अगेन इट्स 0 बाय 0 फॉर्म, 0 पुट किया तो ए स्क्वायर का रूट, 0 पुट किया रूट ए स्क्वायर का रूट, माइनस किया तो 0, नीचे 0 का स्क्वायर 0, राइट। तो अब हमने इसको हैंडल करने के लिए ऊपर को रैशनलाइज कर दिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज नीचे। तो ऊपर क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर ब्रैकेट ओपन हुई तो ए स्क्वायर कटा, तो ऊपर आ गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटा, तो 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x को 0 पुट किया तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर ए, इधर 0 0 हो जाएगा, तो दैट इज 2a, तो दैट इज 1 बाय a आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. हाँ जी Yes, बाकी sir. सबको क्लियर है? Yes, Yes. sir. ठीक, चैतन्य, अक्षित, यस सर, ठीक है ठीक है। थर्ड यस देखो, सर, क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 4। तो पहले तो देखो 4 पुट करके जा क्या रहा है, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 5, 25 स्क्वायर रूट 5, 5 माइनस 5 0, इट्स 0 by 0 फॉर्म। नाउ अगर x 4 की तरफ जा रहा है, 4 को इधर लेके आओ, x माइनस 4 इज द ओनली थिंग जो कि 0 की तरफ जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मेरे को एक्चुअली में x माइनस 4 को बाहर लाना, तो मैंने ऊपर किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 5, लिमिट x टेंड्स टू 4, राइट? a माइनस बी, a प्लस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 4। अब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एज इट इज, एंड नीचे क्या बना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर 9 माइनस 25 16, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16। और ऊपर भी एक्चुअली में ये जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही था, तो अलग करने की जरूरत नहीं थी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 कटा, 0 by 0 कट गया, तो बचा क्या? सिंपली ये, तो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 5। तो x को 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 का रूट 5, 5 प्लस 5 10, तो फाइनल आंसर इज 10। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ थर्ड? Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट, ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, अब यहां पे अंडर रूट ऊपर भी है नीचे भी है, राइट? ऊपर भी है नीचे भी, तो दोनों को रैशनलाइज करेंगे, तो a प्लस 2x का रूट माइनस रूट 3x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। अब पहले अगर न्यूमरेटर को किया तो a प्लस 2x का रूट प्लस रूट 3x डिवाइडेड बाय a प्लस 2x का रूट प्लस रूट 3x, और डिनोमिनेटर को किया तो 3x प्लस a का रूट माइनस है तो प्लस 2 रूट x डिवाइडेड बाय 3x प्लस, सॉरी 3a प्लस x आना है, तो 3a प्लस x का रूट प्लस 2 रूट x,
ठीक है, तो इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ये मैंने किया न्यूमरेटर को रैशनलाइज और ये किया मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। बात समझे? तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए प्लस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई ये एज इट इज, यानी कि a प्लस 2x का रूट प्लस 3x का रूट इंटू, यहां पे न्यूमरेटर में 3a प्लस x का रूट प्लस 2 रूट x एज इट इज डिवाइडेड बाई, यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर 3a प्लस x माइनस 4x। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज इंटू, अब ये क्या बना, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3a माइनस 3x, यानी कि 3 टाइम्स a माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a, राइट। अब अगर x टेंड्स टू a है तो x माइनस a टेंड्स टू 0 होगा, तो यानी कि ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, a माइनस एक्स ले लो, x माइनस a ले लो, तो ये 0 बाय 0 कटा, दैट्स इट, वी आर डन। अब x को a पुट कर दो, तो इधर a पुट किया तो 4a का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 रूट a प्लस 2 रूट a, तो टोटल बन गया 4 रूट a डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज इनटू, यहां पे a पुट किया तो रूट 3a दैट इज 2 रूट ऑफ 3a, तो ये 2 कटा इसके साथ, तो दैट इज 2, तो ये बन गया तुम्हारा 2 बाय 3 रूट 3, और इधर रूट a एंड इधर भी रूट a, ये रूटे कटा, तो 2 बाय 3 रूट 3 इज द आंसर, या फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दैट इज 2 रूट 3 बाय 9, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, फोर्थ वाला क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. एकम, चैतन्य, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक भाई अक्षित, राइट राइट, हाँ कर सर लो, 2 note मिनट कर लो। अपना हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ जी, चैतन्य कर लिया? सर कर लिया। अब देखो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ऑपोजिट साइन लेना है तो माइनस है तो इधर प्लस आएगा,
डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3x माइनस 2 माइनस इसका स्क्वायर x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो क्या आ गया 3x माइनस x 2x माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। ऊपर यहां पे x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, यहां पे 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो x माइनस 2 कटा, अब x को 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4, इधर 2 पुट किया, 2 का 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 4 ये 4 हो गया, 4 4 द 16, 16 बाय 2 8। तो दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अक्षय क्लियर है? चलो हाँ, नहीं, लिमिट्स का अगला चैप्टर होता है डेरिवेटिव। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आरडी में अलग अलग। वो पार्ट, वो टर्म 2 में डेरिवेटिव, वो इसमें नहीं। हाँ, तो लॉजिक तो इसमें भी सोच, ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में डाल दिया। ऑलमोस्ट हर चीज में हमने ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री है सोच, और वो ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता। 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता। तू अब करेंगे ना अपन 2-3 दिन के अंदर अंदर, तू देखेगा 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता वो। तो फिर वो क्यों डाल दिया ट्रिग्नो, मतलब रैंडम है यार। अच्छा अब देखो जरा, अब एक फैक्टराइजेशन तुम्हें बतानी है, ठीक है? फैक्टराइजेशन ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप है, इसका सिंप्लीफिकेशन है 7 माइनस 2 रूट 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है? अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि a माइनस बी का स्क्वायर रूट, अच्छा a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ है ना, राइट? तो इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट पावर 1/2 एंड 2 कटेगा, तो क्या आंसर आएगा इसका? a माइनस बी। इसका क्या आएगा? अब एक क्वेश्चन का दो आंसर तो हो नहीं सकते। हाँ जी ऑनलाइन, तो क्या आंसर आएगा फिर इसका? a माइनस बी। a माइनस बी, बाकी A mod of A minus B. ये जो ने सही आंसर दे दिया, ये ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है। अच्छा चलो इसका एग्जांपल देता हूँ, ये गलत कहां पे हो सकता है, ठीक है? तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर रूट एंड 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 2 माइनस 4, तो दैट इज 2 एंड दिस इज माइनस 2। तो कौन सा गलत है? गलत है, क्यों? यस, तो ये हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक आंसर है। एक्चुअली में दोनों में से, दोनों का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर भी अगर मैं मोड कर दूं तो चलेगा। तो एक्चुअली में आंसर क्या है? यस। ये। अब फर्क नहीं पड़ता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो समझे ना, ये आंसर आएगा। और ये पॉजिटिव कब ओपन होगा? जब बड़ा माइनस छोटा होगा। तो बेसिकली ये आएगा a माइनस बी इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b माइनस a इफ b इज ग्रेटर देन a। बात समझे? तो बेसिकली ये पूरी चीज का आंसर क्या आएगा? a माइनस बी। अगर a माइनस बी a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a माइनस बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर b बड़ा a से तो b माइनस a, ताकि बड़ा माइनस छोटा हो जाए। तो बेसिकली आएगा आंसर यही। इसको ओपन करने के दो तरीके, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट, वही चीज Yes, इधर sir. चलेगी। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया? 7 को लिखा 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10 को लिखा रूट 5 इंटू रूट 2।
एंड 7 को लिखा 5+2, तो 5 क्या बना मेरा, √5 का होल स्क्वायर, 2 क्या बना, √2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू √5 इंटू √2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये बना √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर या फिर √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये होगा तो आंसर आएगा √5 माइनस √2, ये होगा तो आंसर आएगा √2 माइनस √5, बट दोनों सेम है अब हमारे लिए, क्योंकि हम मोड ओपन करेंगे, राइट। तो ये लिखो या ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता दोनों में से। अब मेरे को ये बताओ, √5 बड़ा होता है √2? √5, राइट। तो आंसर क्या आएगा फिर, √5 माइनस √2, बड़ा माइनस छोटा, दैट्स। तो ये इस चीज का फाइनल आंसर क्या गया, √5 माइनस √2, इट्स नॉट √2 माइनस √5, √5 माइनस √2, बट यस, इसको ये कैसे लिखा, ये प्रोसेस क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब अगर sir. ये चीज क्लियर है, राइट, तो ये लिमिट इवेल्यूट करो, लिमिट x टेंड्स टू √10, रूट ऑफ 7 माइनस 2x माइनस √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10। सोचना एंड ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से। देखो, सर इस साइड करना जहाँ पे रब कर रहे हो। देखो भाई, इधर सबसे पहले √5 माइनस √2 को मैं रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10 लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो ये चीज जो है √5 माइनस √2, इसको मैं रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10 लिख सकता हूं, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब इसको रैशनलाइज कर दो, दैट इज यहीं पे कर रहा हूं मैं, इनटू 7 माइनस 2x, माइनस है तो प्लस 7 माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10। हाँ जी बोलो क्या? टोटल का, टोटल कैसे रूट कर सकते हो, माइनस इन कहां जाएगा, कैसे? ये वाला माइनस कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं, अगर ये लग रहा है अभी भी तो कुछ ना कहीं अलजेब्रा गलत जा रहा था, ठीक है ना? ये जो था √5 माइनस √2, उसको मैंने लिखा रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10, ये अलग से। अब इसको रेशनलाइज करना, तो ऊपर क्या जाएगा, ए स्क्वायर, देखो इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 2x माइनस 7 माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाय, इधर आ गया, देखो इधर x स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, 10 को, तो ये गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x माइनस √10 इंटू x प्लस √10 इंटू ये वाला 7 माइनस 2 x का रूट प्लस रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10, ये है दैट इज। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये 7 7 कटा, ये माइनस 2x प्लस 2 √10, यहां से -2 कॉमन, तो x माइनस √10, तो न्यूमरेटर में ये बन गया, डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, x माइनस √10 इंटू x प्लस √10 इंटू 7 माइनस 2x का रूट प्लस रूट ऑफ 7 माइनस 2 √10, राइट? यस, ये वाला पार्ट है इट इज। तो इससे फायदा ये हुआ, ये जो 0 0 0 जा रहा था ये कट गया। अब मेरे को क्या करना है, x को √10 पुट करना है, तो -2 डिवाइडेड बाय √10 2 √10 इंटू 7 माइनस 2 √10 प्लस 7 माइनस 2 √10, दैट इज ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 2 √10।
का रूट, ये 2 कटा तो -1/2√10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2√10 डन। ये फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. गुड, ये नोट कर लो।